अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़्यादा फेमस फ्रेंच टोस्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये सिंपल होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा यमी बनती है। बच्चों को, बड़ों को, सभी को पसंद आती है ये। आप इसे ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं या शाम में एक स्नैक की तरह या डिनर में भी खा सकते हैं या टिफ़िन में भी अपने बच्चों को बांध के दे सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल कुक विद फेम को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए ये बहुत ही आसान रेसिपी बनाना आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में 2 अंडे ले लें। नेक्स्ट अंडों को हम अच्छे से फेंट लेते हैं। अंडों को अच्छे से फेंटने के बाद हम इसमें थोड़ा सा दूध डाल देते हैं। 3 टेबलस्पून जितना डालें, ज्यादा ना डालें। अगर आप दूध ज्यादा डालेंगे तो जो फ्रेंच टोस्ट है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, क्रिस्पीनेस नहीं आएगा उसमें। इसे भी मिक्स कर लेते हैं। 1 टीस्पून शक्कर डाल दें। बस 1 चुटकी नमक, ज्यादा नहीं। थोड़ा सा वेनिला एसेंस डाल दें, बस 3 ड्रॉप्स। आखिर में हम इसमें दालचीनी का पाउडर डाल देते हैं, यानी सिनेमन पाउडर। बस 1 चुटकी डालें, ये भी। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आएगी। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अंडों को अच्छे से फेंटने के बाद इस मिक्सचर को हम एक शैलो प्लेट में निकाल लेते हैं ताकि ब्रेड डिप करने में हमें इजी हो जाए। नेक्स्ट हम एक पैन में थोड़ा सा तेल गरम कर लेते हैं। इसमें बस थोड़ा सा तेल डालें, ज्यादा नहीं। और थोड़ा सा बटर मेल्ट कर लेते हैं। बस इस तरह से स्प्रेड कर लें। और जब तक ये गरम होता है, यानी तेल और बटर, हम ब्रेड को इस मिक्सचर में सोक कर लेते हैं। बस थोड़ा सा ही करें, ज्यादा नहीं। बस इतना काफी है। बस 30 सेकेंड के लिए इसे पकाने के बाद हम इसे टर्न करके देख लेते हैं। देखिए कितने अच्छे से पक चुका है। इसे फिर से पकाएं एक 20 से 30 सेकेंड के लिए, यानी कलर इस तरह से आने तक। दोनों साइड से फ्रेंच टोस्ट देखिए अच्छे से पक चुके हैं। देखिए इस साइड भी कितना अच्छा लग रहा है ये। ऐसे ही करके सभी फ्रेंच टोस्ट में फ्राई कर लेती हूँ। आपको जैसा कलर पसंद है आप इसे वैसे फ्राई कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा लाइट ब्राउन भी चलेगा या थोड़ा सा डार्क ब्राउन। ये बहुत ही ज्यादा इजी ब्रेकफास्ट रेसिपी है। आपके बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है। आप इसे बच्चों को टिफिन में भी बांध के दे सकते हैं। अगर आपको मीठा नहीं पसंद तो आप सिर्फ नमक यूज करके भी इसे बना सकते हैं। दूसरा फ्रेंच टोस्ट भी हमारा तैयार है। देखिए कितना यम्मी लग रहा है ये। फ्रांस में ये ब्रेड टोस्ट थोड़े से पुराने ब्रेड में, यानी 2 या 3 दिन पुराने ब्रेड में बनाते थे। तब ब्रेड थोड़ा सा हार्ड यानी सख्त हो जाता है। इस तरह से पकाने से ये फिर से टेस्टी और सॉफ्ट बन जाएगा, इसीलिए इस तरह से बना के खाते थे। अगर आपके पास ब्रेड बच गया है 2 या 3 दिन पुराना, तो आप इसे ऐसे बना के जरूर खाइए। फ्रेश ब्रेड में भी बना सकते हैं, थोड़ा सा पुराने ब्रेड में भी बना सकते हैं। वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा आपका ब्रेड। मजेदार फ्रेंच टोस्ट हमारा अब तैयार है। देखिए कितनी इजी रेसिपी है ये। थोड़ा सा शहद यानी हनी डाल के इसके ऊपर खाएं और भी टेस्ट एनहांस हो जाएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल कुक विद फेम को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस करें नोटिफिकेशंस के लिए। अस्सलाम वालेकुम।